students, welcome back to the second lecture of LPB Linear Programming Class 12 महाराष्ट्र में। अब तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स को देखा है LPB में। अब तक हम LPB के मीनिंग पर नहीं गए हैं कि हम LPB का मीनिंग क्या होता है, उस पर अब तक हम गए नहीं हैं। ठीक है, हमने इनइक्वालिटीज़ को देखा और हम उसी से डील कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं फ़िलहाल में और उसके थर्ड क्वेश्चन पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकली सॉल्व करना है। और उसके अंदर आपका पहला सवाल क्या है? आपका पहला सवाल है 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो आज के जो सम्स है वो सारे के सारे एक जैसे सेम सम्स हैं। तो हर एक में से मैं कुछ सम्स कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा। काफ़ी सिंपल सम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन में बदलेंगे और x का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो जैसे कि इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है ना, सॉरी एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि एक इसके बराबर है, 0 के बराबर है। जस्ट अ मिनट, हाँ तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि 0 के बराबर है। तो 2x - 3 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। 3/2 यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा, वो 1.5 आपका वैल्यू रहेगा। तो x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। तो x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1.5 मिल गया। बट आपको x का वैल्यू नहीं निकालना, आपको इस इनइक्वालिटी को ग्राफ में प्लॉट करना है। आपने क्लास 10th में या क्लास 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स किए थे, वहाँ पर आपने किसी एक इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट किया था। क्लास 12 में फ़र्क क्या है? क्लास 12 में बेटा फ़र्क ये है कि आपको अब की बार एक इक्वेशन नहीं, आपको एक इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है। तो एक इनइक्वालिटी जो प्लॉट होगी ग्राफ पर, वो कोई एक स्पेसिफिक लाइन या कोई पॉइंट पर नहीं आएगी, उसका एक रीजन बनेगा। वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दूँ, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ तो क्या होगा, काफ़ी सिंपल है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा आपको। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पर 4 है। मैं यहाँ पर भी नंबर्स लिख देता हूँ। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है। ठीक है, फेयर इनफ। x का वैल्यू क्या है, 1.5 है। तो अगर x का वैल्यू 1.5 है तो 1.5 समथिंग सपोज करो यहाँ आएगा, आप ग्राफ में प्लॉट करोगे एग्जैक्टली तो 1.5 लिख लेना। तो x का वैल्यू ये जो लाइन है वो x = 1.5 की। बट सवाल मेरा ये नहीं है। सवाल मुझे x के अलावा मुझे क्या प्लॉट करना है, मुझे ये प्लॉट करना है कि इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करना है। तो इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करने के लिए जब ये लाइन प्लॉट हो जाएगी तब ये सवाल आएगा कि कहाँ जाएगा, मतलब क्या ये ओरिजिन की तरफ जाएगा या ओरिजिन से अवे जाएगा। मतलब ये जो लाइन है, ये इसका मैंने क्या कहा था, किसी भी इनइक्वालिटी का एक पॉइंट नहीं होता है। समझ रहे हो, किसी भी एक इनइक्वालिटी को जब आप लेते हो तो एक पॉइंट नहीं होता, उसका एक रीजन होता है। तो उसका रीजन क्या ये होगा, क्या उसका रीजन ये होगा। सपोज करो अगर उसका रीजन ये होता, यहाँ होता, तो अगर ये वाला रीजन होता तो यहाँ के जो भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते, बराबर करते या नहीं करते। तो इस साइड पर सबसे आसान पॉइंट कौन सा है जिसको हम चेक कर सकते हैं, ओरिजिन वाला पॉइंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, 0,0। तो आपके सॉल्यूशंस में ऐसे लिखा है कि हम इस इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए ओरिजिन टेस्ट लेंगे। ओरिजिन टेस्ट का मतलब ये है कि आप 0,0 यानी कि x और y में आप क्या पुटअप करेंगे, आप 0,0 पॉइंट्स को पुटअप करेंगे। अगर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया, तो अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो आपका रीजन आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो आपका रीजन जो है वो ओरिजिन से क्या आएगा, उस तरफ आएगा। मतलब या तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा या तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। टूवर्ड्स दी ओरिजिन यानी कि ये, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन यानी कि ये। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए करना क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे इसका। अगर एकदम डिटेल में चाहिए तो मैं इसका नोट्स इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन से ही देख लोगे तो चलेगा, अगर सोल्यूशन नहीं है तो बता दो, मैं फोटो खींच के भेज दूँगा। ओरिजिन टेस्ट में हम 0,0 पुटअप करेंगे। अब y तो है नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ पर 0 पुटअप होगा x पर। तो यहाँ होगा 0 - 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0।
इतनी बात समझे। ये कितना हो जाएगा, 2 0 का 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 होगा, -3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या ये इनइक्वालिटी पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, तो लिख देता हूँ मैं देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है, देखो जगह नहीं है, तो इसके नीचे का जो स्टेटमेंट है मैं उसको यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट बेटा यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मैं सम कंप्लीट कर सकूँ। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है यानी कि ओरिजिन के साइड वाली चीज़ नहीं आ रही, तो अगर ये ओरिजिन के साइड नहीं है तो कहाँ पर है, ये नॉन ओरिजिन के साइड है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/2 इज ऑन नॉन ओरिजिन साइड। ये कहाँ पर है, नॉन ओरिजिन साइड पर है। तो अगर ये नॉन ओरिजिन साइड पर है तो इसका शेडेड पोर्शन बेटा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो आपका शेडेड पोर्शन में आ जाएगा नॉन ओरिजिन के साइड, यानी कि इस तरफ आएगा। फेयर इनफ, समझ में आया? चलो अब इसको लिख लो। ठीक है, लिख लिए। अब हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना है, वो पॉइंट निकालना है जहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि वो ओरिजिन पर होगा या नॉन ओरिजिन साइड पर होगा। एक बार वो निकल गया आपका, फिर आप आगे की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर बस ओके। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2y - 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। सेम तरह की क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था। क्या था, 2y - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलो। सो 2y - 5 इज इक्वल टू 0 होगा। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और 5/2 कितना आएगा बेटा, तुमको 2.5 आ जाएगा। फेयर इनफ, y का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 2.5 मिल गया। अब ये 2.5 मिल गया तो आप क्या करेंगे, इसके लिए वही ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये 0 है, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, चाहिए तो 4 भी ले लो। -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 और -4। अब हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता लगाना है कि अब अच्छा हाँ सॉरी, पहले लाइन तो प्लॉट कर दो, मैंने लाइन प्लॉट नहीं करी। y इज इक्वल टू 2.5, तो y एक्सिस ये है, तो 2.5 समवेयर कहीं यहाँ आएगा तो ये लाइन इधर बनेगी, बराबर ना। तो y इज इक्वल टू 2.5 की जो लाइन है वो ये है, बराबर। तो ये y इक्वल टू 2.5 की लाइन है, तो या तो ये ओरिजिन के इस तरफ आएगी यानी कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगी, या तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करेंगे। तो ओरिजिन टेस्ट में क्या होगा, देखो ओरिजिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट में बेसिकली हम 2y के क्या पुटअप करेंगे, 0 - 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब 2 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके आगे वाली लाइन क्या होगी, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2.5 lies towards the non origin side, towards the, आप वर्ड्स को बदल सकते हैं, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन या टुवर्ड्स दी ओरिजिन में लिख सकते हैं, टुवर्ड्स दी नॉन ओरिजिन साइड। तो ये ओरिजिन की साइड नहीं होगा क्योंकि इसके सोल्यूशन सेट में ओरिजिन नहीं आ रहा। तो अगर ये ओरिजिन नहीं आ रहा तो बेटा ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरफ आपका शेडेड रीजन कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। फेयर इनफ, समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो आगे बढ़े। अब ये होने के बाद मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें से, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसमें आपको होमवर्क होंगे। सिंपल है ना, एकदम छोटे, मतलब 7th 8th के बच्चे भी इसको सॉल्व कर लें ऐसे। तो ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग है। पहले से इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे चैप्टर आसानी से करके रखो ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में इसको लेकर। ठीक है, फेयर इनफ, ये हो गया। अच्छा, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। 3x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3x + 4 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बच गया 0।
3 3 जा 9 1.33 होगा, तो x का वैल्यू -1.33 समथिंग में आना चाहिए, बराबर ये होगा। अब क्या करेंगे हम ओरिजिन टेस्ट लेंगे इसका। अगर लाइन बनानी है तो बना लो, चलो पहले ओरिजिन टेस्ट लिख लेता हूँ इसके। तो ओरिजिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, ओरिजिन वाले पॉइंट्स को इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करो 3x + 4 लेस देन इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 0, 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगा 0, ये होगा 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो 4 लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, 4 तो 0 से बड़ा होता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है यानी कि हमारा ओरिजिन टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो ये नॉन ओरिजिन साइड पर आएगा, है ना, क्योंकि 0,0 नहीं है। तो देयरफॉर क्या था, x इज इक्वल टू -1.33 लाइज ऑन दी नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा क्या होगा, हम सिर्फ यही वाला इस साइड वाला ही ड्रॉ करते हैं, सॉरी इस साइड वाला ड्रॉ करते हैं। ये -1 है, -2 है, -3 है, 1.33 -1.33 सपोज करो यहाँ आएगा, आप अपने हिसाब से ग्राफ में एग्जैक्टली बना लेना। x इक्वल टू -1.33, ये 0 है यहाँ पर, बराबर। अब ये 0 की तरफ जाएगा, पर हमें 0 की तरफ नहीं लेना है क्योंकि वो ओरिजिन ये अगर यहाँ आएंगे तो 0,0 इंक्लूड होगा, पर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तब हमारा रीजन कौन सा होगा, शेडेड रीजन कहाँ जाएगा बेटा, इस तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ गए ये, ओके फेयर इनफ, ठीक है। अब तक जो हमने सीखा वो हमने कहीं ना कहीं शेडेड रीजन को निकालना सीखा कि शेडेड रीजन कहाँ होगा, क्या हम ओरिजिन की तरफ होंगे, क्या हम ओरिजिन से दूर होंगे। अब कुछ ऐसा हो जाए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो है हमारे पास अगेन इनइक्वालिटी है, ठीक है। हम उस लाइन को प्लॉट करेंगे जैसे पहले करते थे और सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन आ जाएंगे जहाँ पर हमें उन्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखना है हमें, x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 6 दिया है। इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है, ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये जो लाइन है इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इक्वेशन जो है इसमें 2 वेरिएबल है बेसिकली, एक x और एक y है। तो हम इसके 2 पॉइंट्स निकालेंगे ताकि हम उस लाइन को क्या कर सकें, प्लॉट कर सकें मिनिमम पॉइंट्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ए निकालते हैं। तो सोल्यूशन में अगर इसका पॉइंट ए निकालना रहेगा तो सबसे पहले इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, x + 2y = क्या ले लो, 6 ले लो। अगर इसका पॉइंट ए निकालते हैं तो सपोज करो हमने x को 0 रखा, अगर x को 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और b जो पॉइंट है उसमें हम y को 0 रखते हैं, y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बराबर। ये हो गया। अच्छा, अब ये होने के बाद अब हम ओरिजिन टेस्ट देख लेंगे इसका, जब लाइन प्लॉट हो जाएगी। या ओरिजिन टेस्ट में कर देता हूँ यहाँ पर अभी। ओरिजिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट में हमें 0,0 पुटअप करना है। अब x और y दोनों है तो दोनों जगह क्या पुटअप होगा, 0,0 पुटअप होगा। तो x + 2y लेस देन इक्वल टू 6 है, तो x की जगह 0 आएगा, 2 y की जगह भी क्या आएगा, 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 6 है, ये सब 0 हो जाएगा। और 0 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 6 आ सकता है ना। 0 जो है वो 6 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इक्वल्स टू को छोड़ दो तो ये पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास बचती है, जिसमें ये मतलब एक तो सोल्यूशन हो सकता है तुम्हारे पास, यानी कि 0 ये आ रहा है, यानी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि इसका मतलब कहाँ है, ये कहाँ पर आएगा, ओरिजिन के साइड पर आएगा। तो देखो कैसे प्लॉट हो गए, हमारे पास पॉइंट जो है वो 6 तक जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 1 2 3 4, ठीक है, इतने में ही हो जाएगा प्लॉट। 0,3 यानी कि ये वाला पॉइंट है, इसे नाम देना याद रखो, पॉइंट ए नाम देंगे, अलग अलग कलर पेंसिल से करोगे तो अच्छा रहेगा। 6,0 यानी कि ये पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे आप, ठीक है।
अब ये पॉइंट इस पॉइंट से ज्वाइन हो गया और इस लाइन का नाम क्या हो गया, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर। तो ये आ गया। अब इसके बाद ये ओरिजिन की तरफ है और ये ओरिजिन से उल्टा है, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 जो होता है वो 6 से क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर आएगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएगा, बराबर। तो हमारा शेडेड रीजन कहाँ पर बनेगा, इस तरफ। तो ये हमारा क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। देखो ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है एलपीबी सॉल्व करने के लिए। पिछले जो सिलेबस था पुराना, उसमें इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था इस चीज़ों को, ठीक है। समझ में आया होगा पहला, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करते हो उसको ले लो। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहला समझ गए, ओके। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी लाइन पर है, मैं इसके और एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप करना है इसमें से। सेम जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही जाना है आपको, ठीक है। इनइक्वालिटी का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है बेटा। कैसे करेंगे इसको, सोल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन बना लेंगे इसको, 2x माइनस 5y, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। 10 ले लिया है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट ए निकाल लेंगे। पॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट अप कर देंगे, तो ये -5 इधर आ जाएगा। जब -5 इधर आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। पॉइंट बी निकालने के लिए हम y को पुट अप कर लेंगे 0, तो ये पूरा 0 होगा, 2 यहाँ के डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स मिल गए। फिर हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन टेस्ट करेंगे, ठीक है। पिछले वाले में ओरिजिन टेस्ट के कंक्लूजन नहीं लिखे थे, तो कंक्लूजन लिख लेना कि वो ओरिजिन साइड पे आएगा वगैरह वगैरह, सेम चीज़ हो रही है ना बार बार। तो यहाँ पर 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये 0 होगा, यहाँ 5 है, ये भी 0 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ये 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि 0 इससे ग्रेटर है, वो हो ही नहीं सकता, तो उसको छोड़ दो। तो यानी कि अगर ये नहीं आ रहा है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो कहाँ पर आएगा, नॉन ओरिजिन के साइड पर आएगा। तो अब जब हम इसको बनाएंगे, तो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बनाने के बाद ये तो 0 हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो 0, -2 है, तो सॉरी, तो यहाँ पर ये -1 ले लेते हैं, ये -2 ले लेते हैं, ये -3 लेते हैं, और दूसरा है 5, 0, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको यहाँ पर, और ये 5, ठीक है। तो ए पॉइंट है 0, -2, तो ये वाला पॉइंट है वो ए पॉइंट है, और 5, 0 जो है वो ये वाला पॉइंट है जो कि पॉइंट बी है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। अब ये जो लाइन है या तो ओरिजिन की तरफ जाएगी या तो ओरिजिन से अवे जाएगी, बराबर। अब हमारा इनइक्वालिटी टेस्ट जो है, ओरिजिन टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है, क्योंकि अगर फेल हो रहा है तो ओरिजिन की साइड तो जाएगी नहीं, तो ओरिजिन से अवे जाएगी। तो आपका फिजिबल रीजन कहाँ पर जाएगा, नीचे की तरफ। फिजिबल रीजन नहीं, सॉरी, अभी आपको पता नहीं होगा, शेडेड रीजन जो है वो आपका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया होगा ये। अब इसके अलावा इसके अंदर 2 और क्वेश्चन है, ठीक है, 2 और क्वेश्चन है इसके अंदर, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, कर सकते हो ना। नहीं आया तो बोल देना, व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। सिंपल एक ही तरह के बार बार क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ तक होने के बाद क्या होगा, अब ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, तीसरे सवाल, लास्ट वाले क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर ग्राफिकली सॉल्व करना है, बट देखो कैसे करेंगे। दो इक्वेशन है, सेम आपको ये क्वेश्चन वैसे ही करना है, बस फर्क एक है इसमें कि एक इक्वेशन की जगह या एक इनइक्वालिटी की जगह 2 इनइक्वालिटी आपके पास। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 5th का फर्स्ट वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई, एक मिनट, लेस देन इक्वल्स टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, और दूसरा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है। x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या है बेटा, 1 है। फेयर इनफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे कर लो, दोनों को पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दो। तो ये इक्वेशन में हो गया, एक साइड इसको लिख दिए, दूसरा ये एक इक्वेशन में होगा, इसको एक साइड लिख दिए। अब पॉइंट ए निकालो, इसका पॉइंट ए निकालोगे तो x की का 0 पुटअप करोगे तो y2 आ जाएगा, है ना।
और अगर आपने y की जगह 0 पुटअप कर दिया तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब c पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर, तो अगर आपने x को 0 पुटअप किया तो y -1 मिलेगा, और d निकालो पॉइंट यहाँ पर, अगर y को 0 पुटअप किया तो x क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब आप इसका ओरिजिन टेस्ट करो दोनों जगह। ओरिजिन टेस्ट इसका अगर करोगे तो क्या होगा, ओरिजिन टेस्ट अगर इसका करोगे सो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x में भी 0 आएगा y में भी 0 आएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, बराबर। तो ये कहाँ आएगा, अगर नहीं पॉसिबल है तो कहाँ आएगा, नॉन ओरिजिन साइड आएगा, बराबर, समझे। यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ ओरिजिन टेस्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका x - y लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, 0 - 0 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है आपके पास, तो ये कहाँ आएगा, ओरिजिन साइड आएगा। फेयर इनफ, इतना हो गया। इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, अब बना लो कोऑर्डिनेट्स, देख लो क्या है, 0 1 2 3 और ज़्यादा -1 -2 1 2, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0,2 है, तो 0,2 ये पॉइंट ए हो गया बेटा आपके पास, 1,0 ये पॉइंट बी हो गया आपके पास, इसको ज्वाइन कर दिए। ये कहाँ पर है, नॉन ओरिजिन साइड है, तो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो उसको याद दिलाने के लिए मैं एक बड़ा एरो यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर देखो 0, -1 ये वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट, और 1,0 यानी कि यही पॉइंट है, तो ए और सॉरी बी और डी को सेम पॉइंट दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है सेम। इसको ज्वाइन कर दो इससे, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, ओरिजिन के साइड जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है, ओरिजिन, मतलब ये यहाँ पर जा रहा है, इसका हर एरो यहाँ जाएगा, इसका हर एरो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इसका हर एरो इस तरफ जा रहा है, तो कोई कॉमन रीजन आ रहा है, देखो ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो ये जो रीजन है आपका ये वाला रीजन इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अगर ये वाला रीजन इनमें कॉमन आ रहा है तो ये क्या होगा, इसका ग्राफिकल सोल्यूशन होगा। बेसिकली दो इक्वेशंस का ग्राफिकल सोल्यूशन जब निकालना होता है तो उसका कॉमन रीजन देखते हैं, दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन रीजन का है, ये यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ पर जा रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रीजन होगा। एंड में हम कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर द शेडेड पार्ट इज द graphical solution, shaded part is the graphical solution। समझ रहे हैं, पहला प्रॉब्लम 2 है बेटा, x - y लेस देन इक्वल टू 2 है, और दूसरा जो है वो हमारा x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 है। फेयर इनफ। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे और दो साइड बना लेंगे, x + 2y = क्या होगा 8 हो जाएगा। पॉइंट्स बना लेंगे, ए पॉइंट है, अगर x को 0 पुटअप किया तो ये -2 हो जाएगा, y को अगर 0 पुटअप कर दिया तो x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फेयर इनफ, हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, सी पॉइंट निकालेंगे, x को 0 पुटअप किया तो y 4 आ जाएगा, और अगर आपने y को 0 पुटअप किया तो x 8 आ जाएगा, जो कि काफ़ी आगे तक बनाना पड़ेगा हमें। ओरिजिन टेस्ट अगर करते हैं, ओरिजिन टेस्ट लेते हैं दोनों तरफ, तो अगर ओरिजिन टेस्ट लेंगे तो x - y लेस देन इक्वल टू 2 है बेटा, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, पॉसिबल है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन साइड पर आएगा। यहाँ पर अगर ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ओरिजिन टेस्ट करेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, और एग्जाम में सब शो करके बताना है ये सब जो है, ठीक है, हमें मालूम कैसे पड़ेगा एग्जाम में। x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, यहाँ 0 और यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये भी पॉसिबल है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ओरिजिन साइड। फेयर इनफ। अब डायग्राम बना लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर आप देखेंगे अब की बार, तो आपके पास सारे इवन नंबर्स है, तो मैं 2 2 का वो लेता हूँ, मतलब ये 0 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। आपको -2 भी चाहिए, तो यहाँ पर -2 -4 ले लेते हैं,
यहाँ पर भी -2 -4 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2 4 कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है 0, -2, तो 0, -2 बेटा ये पॉइंट है, इसे हमने नाम दे दिया ए। दूसरा पॉइंट है हमारा 2, 0, यानी कि ये पॉइंट है, इसे हम नाम दे देंगे बी। ये हमारी बन गई लाइन यहाँ पर। अब ये लाइन बन गई, ओरिजिन की साइड जाएगी, यानी कि कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। फिलहाल मैं एक बड़ा एरो दिखाकर याद दिलाता हूँ, खाली ये इस तरफ जाएगी, बताता हूँ क्यों, सबर रखो। फिर है 0, 4, तो ये 0 है, ये 4 है, तो 0, 4 सॉरी 0, 4 है ना, तो ये 0 है और ये 4 है, यहाँ पर है, ये सी पॉइंट हो गया। फिर 8, 0 है, 8, 0 ये वाली पॉइंट, ये वाली लाइन होगी, तो ये डी हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 8, 0 बराबर। अब ये भी कहाँ जाएगी बेटा, ओरिजिन की तरफ, तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगी, मतलब यहाँ इस तरफ आएगी ना, क्योंकि 0 यहाँ है ना, 0 के पास में आएगी, यानी कि यहाँ आएगी। तो बताओ ये लाइन भी यहाँ जा रही है और ये लाइन भी यहाँ आ रही है, तो दोनों में कोई कॉमन रीजन है, हाँ। तो ग्राफिकल सोल्यूशन आपका कहाँ आएगा, इसका यहाँ पर आएगा। तो इसका ग्राफिकल सोल्यूशन ये है, जहाँ पर आपको ये मिल रहा है, समझ गए। तो एक कॉमन रीजन मिल गया, मतलब ये लाइन भी यहाँ जा रही है, तो ये सारी रेज ऐसी जा रही है, ये सारी रेज ऐसी है, तो एक जो कॉमन रीजन होगा वो आपका ग्राफिकल सोल्यूशन कहलाएगा। तो फिर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द शेडेड पार्ट इज द ग्राफिकल सोल्यूशन, ठीक है, फेयर इनफ। तो शेडेड पार्ट और x + 2y ≤ 10, x + 2y ≤ 10, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर वही पहले क्या होगा, इक्वेशंस लिखेंगे हम, डायरेक्टली लिख देता हूँ ना। तो क्या था, x + y = क्या आएगा, 6 आएगा। दूसरा आएगा x + 2y = क्या आएगा, 10 आ जाएगा बेटा। पॉइंट्स निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, पॉइंट्स निकालेंगे तो 0, 6 और 6, 0 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट निकालेंगे तो 0 रखेंगे तो f आ जाएगा, और d पर अगर आप इसको 0 रख दें, y को 0 रख दें, तो x का मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट जो है देख लो डायरेक्टली, यहाँ पे 0, 0 होगा, 0 > 6 नॉट पॉसिबल, तो ये कहाँ आएगा, नॉन ओरिजिन साइड पर आएगा, समझ रहे हो ना। अब इतने कर लिए, क्वेश्चन करके दिखाने की जरूरत है, यहाँ 0 होगा, इमेजिन करो यहाँ पर भी 0 होगा, 0 < 10 पॉसिबल है, तो ये कहाँ आएगा, ओरिजिन साइड पर आएगा, ओरिजिन साइड पर आएगा, ठीक है। तो एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये 0 है बेटा, 6, 10, ठीक है। 2, 2 के डिफरेंस से बनाता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 तक चाहिए ना। यहाँ पर फिर वही बनेगा, 2, 4, 6 तक बन जाएगा, 2, 4, 6 तक जाना है। माइनस में कोई पॉइंट है नहीं, तो माइनस वाले क्वाड्रेंट्स बना के रहूँगा। 0,6 है, तुम एग्जाम में बना लेना, ठीक है, थोड़ा सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है उसमें। तो 0,6 बेटा ये है पॉइंट, ये तेरा पॉइंट ये हो गया। 6,0 ये पॉइंट है, तो तेरा पॉइंट ये हो गया, ज्वाइन कर दो इसको। नॉन ओरिजिन साइड है तो कहाँ जाएगा, इस तरफ। एक एरो दिखा के बता देता हूँ, ये कहाँ जाने वाला है, इस तरफ जाने वाला है, ओरिजिन से भागने वाला है। 0,5 0 5 समथिंग सपोज करो यहाँ आ जाएगा, तो ये तुम्हारा सी पॉइंट हो गया, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो ना। 10,0 ये पॉइंट है, तो ये हो गया डी पॉइंट, तो इसे हम बना लेंगे यहाँ पर, यहाँ बना लिए। अब ये जब यहाँ बन गया तो ये कहाँ आएगा, ओरिजिन की साइड पर आएगा, अरे समझ रहे हो। तो ये यहाँ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा था। अब ये वाला जो पॉइंट है, सी डी वाली लाइन ये है, ठीक है ना, तो ये नॉन ओरिजिन साइड आएगी, तो यहाँ पर आएगी बराबर। ये दोनों में कॉमन रीजन कहीं दिखाई दिया, ये कॉमन रीजन आपको दिखाई दिया। तो अगर ये कॉमन रीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन या शेडेड रीजन में आ जाएगा, समझ रहे। यही कॉमन है ना, समझे या नहीं कैसे आया। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, तो ये सारे एरो नीचे की तरफ आते हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कोइंसाइड होते हैं, तो ये यहाँ पर कोइंसाइड होते हैं। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा ग्राफिकल सोल्यूशन है। देयरफॉर दी शेडेड पार्ट इज द ग्राफिकल शेडेड पार्ट इज द ग्राफिकल सोल्यूशन, ठीक है, फेयर इनफ। समझने आया तुमको, ये पार्ट इतना समझा, ओके।
तो इसको लिख लो। अब इसके अलावा यहाँ पर 2 सम्स और बचे हैं, वो आप खुद करेंगे। तो मैंने अच्छे खासे सम्स तुमको होमवर्क में दिए, सारे के सारे सेम सम है। इस तरह से तुम्हारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप उसको ग्राफ बुक में प्लॉट करें, अच्छे से पेंसिल लेकर प्लॉट करें ताकि एस्टिमेशन मेजरमेंट बराबर आए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो ज़रूर बताएं, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।